तो ये देखो ये निकल चुका है तैड़ू। 3 इस वाली बेल से ये निकल गए टोटल। लो छाछ पियोगे पहले या रोटी? छाछ। माउंटेन ड्यू। अब पता चल गया मेहनत कितनी होती है तैड़ू में। ले इसको खा। तो ये रहे टोटल तैड़ू। क्या हो गया, क्यों भागा तू ऊपर? तो भाई दोस्तों आज फिर से आ रखे हैं जंगल में तैड़ू खोदने के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने घरिया तैड़ू खोदा था तो उसमें तो काफ़ी ठीक ठाक निकले थे और उस टाइम हम 4 जने थे, थोड़ा थोड़ा तैड़ू आए थे हमारे हिस्से में। खैर उस दिन जंगल में भी गए थे लेकिन कुछ खास तैड़ू मिले नहीं उस दिन। तो आज फिर से आ गए हैं जंगल में और अभी फ़िलहाल देखो एक बेल के लिए हमने इतना बड़ा गड्ढा कर लिया है, लेकिन गड्ढा कुछ उल्टा हो गया है, यानी कि जिस साइड तैड़ू लगना है उधर काफ़ी गहरा और जहाँ मिट्टी फेंकनी है वो कुछ ऊपर रह गया है और ढलान कुछ यहाँ पर कम भी है क्योंकि ज़्यादा नीचे से खोद नहीं सकते हैं। अब यहाँ से वहाँ तक लगभग 3 मीटर कौन खोदे भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। तो फिलहाल अब गड्ढा उल्टा तो हो गया है, जितना भी तैड़ू इससे आएगा वो निकाल लेते हैं और थोड़ा बहुत गड्ढे में छूट भी जाएगा। क्या करें भाई, अब इससे ज़्यादा मेहनत तो इस पर हो नहीं रही है। फिलहाल आधा घंटा हमने इसमें मेहनत कर ली है और अब तैड़ू निकालने की बारी आ गई है और मेरे साथ में भाभी जी आई हैं आज। कैसा लग रहा है तुम्हें? हैं? मजा आया तुम्हारा तमाशा देख के। और मेरा काम है खोदने का और इनका है जैसे झाड़ियाँ काटना बेल के आसपास में और मिट्टी फेंकने का काम। खैर थोड़ा बहुत मिट्टी मैं भी फेंक रहा हूँ जो गड्ढे के अंदर है बिल्कुल ही, बाकी जो बाहर का मिट्टी है वो सब भाभी ने देखो यहाँ कितनी नीचे तक फेंक लिया है। तो सही लग रहा है ना। और टाइम मुझे लग रहा है अभी 1:30 से 2 बजने वाले होंगे, है ना। तो हमें अभी आधा पौन घंटा हुआ है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत कर ली है। फिलहाल अब तैड़ू निकालते हैं। तो तैड़ू दिखाते भाई किस तरह का उस पर लगा हुआ है और जो जंगली तैड़ू का टेस्ट होता है ना भाई क्या ही बताएं। मतलब घरिया तैड़ू में इतना मज़ा आता नहीं है जितना जंगली तैड़ू में आता है। तो चलो अभी तैड़ू निकालते हैं। तो यहाँ देखो बेल कुछ इतना मोटा था ये। तो आजकल ऐसे भी जंगल में ज़्यादा मोटे बेल मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वही लगातार हर साल जो है तैड़ू खोदे जाते हैं तो बेल मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। अब जो भी मिल रहा है उसी से काम चलाया जा रहा है और जितना भी तैड़ू निकलेगा अब देखते हैं इस वाले बेल पे कितना निकल रहा है। तो ये देखो ये निकल चुका है तैड़ू। तो दाग ना लग गया पे लूण मंत्रा हो एक बेल पे मुझे लग रहा है इतना ही है नसीब में क्योंकि अब ये काफ़ी गहरा जा चुका है। लेकिन पतला भी तो हो गया, ज्यादा नहीं। पतला भी हो गया देखो यहाँ से। ज्यादा नहीं तो है। थोड़ा ही हिस्सा मतलब मुश्किल से 1 आध फीट और नीचे बचा होगा, है ना। तो बहुत है एक गड्ढे में अगर इतना भी निकल जाए भाई। मेहनत तो काफ़ी करिए लेकिन चलो ठीक है, मेहनत का फल कुछ तो मिला है ना। सही है ना। और ये कितना होगा 2 से 2.5 फीट का, है ना। और लगभग पौन से 1 किलो के आसपास। ऐसे निकालते रहो फिर लकड़ी की तरह लेके जाएंगे गट्टा बना के। नहीं तोड़ना जरूरी है। और कुछ इसको अब इस तरह से तोड़ देंगे। देखो एक तेरा एक मेरा 2 3 4 5 और 6। तो इस वाली बेल से ये निकल गए टोटल। ठीक है, बहुत है ना। बहुत है। चलो आधा किलो से तो ज्यादा ही है थैले में। और देखो खाने पीने के लिए भी हम बहुत सारी चीजें ला रखे हैं भाई। तुम तो यहाँ रहो। 5 लीटर पानी, साथ में 1 लीटर छाछ और इसमें क्या है रोटी, तैड़ू की सब्जी, मूंगफली और गुड़। तो खाने के लिए तो ढेर सारा आइटम हमारे पास अभी, यानी कि थकान और भूख लगेगी भी तो इससे खा के फिर से हम दोबारा तैड़ू खोद सकते हैं। चलो तो देखो गड्ढा किस तरह से हो रखा था भाई
और तड़ू कुछ वहाँ चला गया है जहाँ अब हाथ भी नहीं पहुँच रहे और ना ही कुदाल। तो अब दूसरी वाली बेल के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है और भाई गई इतनी ज़्यादा भारी ना उठाना भी मुश्किल हो रहा है और यहाँ पर कुछ मिट्टी भी टाइट है तो मुझे लग रहा है कि हाथ में छाले भी पड़ने वाले हैं, लेकिन मैं तो जैसे तैसे खोदूंगा ही, तो मिट्टी कैसे फेंकोगे। कोई नहीं, काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है। देखो बेल यहाँ से लगभग 2.5 मीटर ऊपर है और गड्ढा यहाँ से खोद रहे हैं, तो वही 1-1.5 घंटा लगने वाला है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और अगर मिट्टी सही निकल जाए तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है ना। बाकी उस वाले पे तो थोड़ा बहुत निकल गए थे, इसमें कितना नसीब में है। बहुत ज़्यादा टाइट भाई। और कुछ फावड़ा भी हमारे पास, ये देखो कितना छोटा है, तो जब मिट्टी फेंक रहे हैं ना तो इतना का मिट्टी इससे निकला। देखो एक बार मैं फेंक के दिखाता, ये देखो। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है इससे मिट्टी फेंकने में, और बड़ा फावड़ा लाते तो थोड़ा ठीक रहता। अब क्या करिए भाई, इतनी दूर आ गए तो वापस कौन जाए घर पे। तो ये वाला गड्ढा भी देखो इतना हो चुका है, लेकिन पूरा जो है मिट्टी से भर चुका है। अब तुम्हें 10-15 मिनट लगने वाले इसमें, पता है। लेकिन खोदने से तो अच्छा ही होगा ना। हाँ। दूसरे का काम हर किसी को अच्छा ही लगता है। मुझे तुम्हारा काम अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है ना कितनी थकान लगती है इसमें। तो लगभग बेल के सामने पहुंच गए। देखो बेल ये यहाँ रहा ये, और गड्ढा यहीं तक करेंगे। उसके बाद इसको अंदर ही अंदर छोटी कुदाल से खोदा जाएगा, और जो तड़ू है वो यहाँ नीचे कहीं आएगा। अब और हाथ देखो भाई किस तरह से हो गए, और कपड़ों की हालत देखो ये। तो तड़ू खोदने आना तो भाई कपड़े हाथ पैर क्या देखने फिर हैं, बस मेहनत करते रहो। देखना है तो हाथ पैर ही देखना है। तो इस वाली बेल पर भी लग चुका है तड़ू। देखो बिल्कुल तड़ू के सामने तक पहुंच गए हैं। तो अब निकालना शुरू करते हैं एक बार। लेकिन तड़ू कुछ इस तरह से बिल्कुल पतला पतला, क्योंकि ये तड़ू ना यहाँ भी आ गई है पत्थरों की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि इस पे तो काफ़ी कम निकल रहा है, देखने में तो कम लग रहा है। आप देखते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से लगा इस पे, सारी मिट्टी मिट्टी बस। तड़ू तो कुछ है भी इस पे। अरे तड़ू वैसे बिन बारिश के हैं भाई, बारिश तो होनी थी, तो कहाँ से मोटे होंगे। ये देखो कुछ इस तरह से मिट्टी चिपका है उस पे अभी बहुत। हाँ तो साफ कर लेंगे ना, जब कट्टे में रखेंगे तो उससे पहले अच्छे से इनको साफ किया जाएगा। तब तक तो यहाँ पर है। कच्चे माँ क्या अच्छा तो नहीं वहाँ बेकार से थे। तो ये देखो चूरे चूरे निकल रहे इस तरह से, बेकार तड़ो इस पे। वो ऐसे निकलता ना जैसे पहले वाले बेल पे था, जितना भी है, लेकिन थोड़ा ढंग का निकल जाए। अब यहाँ देखो कैसे निकाले भाई इसको। हाँ ये कैसा है। चौड़ा चौड़ा सा मिट्टी है पूरी हो। कैसे निकाले मिट्टी इसकी पता भी नहीं चलता। तड़ो है मिट्टी
चलो रहने दो, बाद में निकालेंगे। ये पानी से धुल के आएगा मुझे लग रहा है ना। तो इस वाली बेल का तड़ू भी समाप्त। और कुछ ऐसा लगा है, देखो तड़ू बिल्कुल बारीक बारीक, कींजा कांजी बोलते हैं जैसे। बस ये 2 पीस इसमें बड़े निकले, लेकिन ये भी मिट्टी से भरे पड़े हैं। न जाने कितना टाइम तो इन्हें साफ करने में लगेगा। अब ऐसे करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। जो भी रोटी वगैरह ला रखे हैं ना, हैं उनको खाते हैं। कसम से भूख भी लगी गई है। और थोड़ा गुड़ भी ला रखे हैं, तो मीठा खा के एकदम से एनर्जी आती है ना शरीर में। फिर देखते हैं एक आध बेल। और टाइम 2-2:30 बज गए होंगे ना। इतना तो हो ही गया। तो अभी तक सारे तड़ू ये हैं भाई, 2 घंटे की मेहनत। चलो रखो इनको थैले में। अब लो, रोटियां खराब ना हो जाए कहीं यहाँ उसमें। तो तुमने तो डाला उसी में। वैसे पन्नी पहनो, कुछ नहीं बिगड़ता फिर। तो अभी चलते हैं और बेलों की ढूंढ में, साथ में आगे जाके लंच भी करा जाएगा। तो यहाँ देखो, जंगल के अंदर बिल्कुल भी झाड़ियाँ नहीं है, एकदम बिल्कुल क्लीन है। क्या क्या स्वेटर ना, हाँ स्वेटर वगैरह मिला है। और अब धीरे धीरे ठंड भी होने लगी है। कहीं दिख रहे हैं? मेरे पीछे पीछे आते रहो ना। इधर तो मुश्किल है। छाछ कहाँ है? इसमें नहीं है? नहीं है। अबे यार, है। छाछ की बोतल उधर ही छोड़ गए। अब जल्दी लेके आओ। मैं तो नहीं जा रही। फटाफट जाओ। ना मैं नहीं जा उस रही। टाइम नहीं बोल सकते थे क्या? तुम्हें लाए थे वहां से उठा के, तो बोतल में तो लाने थे। अबे यार, जाओ जल्दी। वो हमने वहाँ बाहर ही निकाल दिया था। किधर रखा है? कहाँ है? अच्छा चलो मिल गया। ये देखो, इसको भूल गए थे। वो तो ठीक हुआ कि टाइम से याद आ गया, वरना काफी आगे निकल जाते, फिर ये यहीं छूट जाता। दोबारा अभी कौन रहा था इसके लिए। देखो कितना ठंडा हो गया। तो ठंड लग रही थी। एकदम चिल्ड बन गया है। नमक भी नहीं मिला होगा उसमें। अच्छा, नमक डाल दिया था पहले, और मैंने बोला था चीनी डालना। कहाँ बोला? तो मैं बोला कुछ भी डाल लो। तो कुछ भी, तो मुझे नमक पसंद है, मैं नमक ही डालूंगी फिर। अब तुम पी लो इसको, मैं तो नहीं पी रहा। हाँ चुप रहा। नहीं पी रहा। तुम्हें नहीं तो बोला। क्या सोच रहे हो तुम? मुझे यहीं फेंक दो मार के। तो पहले हाथ धो लेते हैं। बहुत गर्म हो रखा ना पानी भी। पानी तो ठंडा है, लेकिन हाथ तो देखो ना कैसे हो गए। छाले पड़ गए। छाले भी और मिट्टी देखो, एकदम काले पड़ गए हाथ भाई। चलो कोई बात नहीं, और कितने काले पड़ेंगे। और टॉवल तो लाए ही नहीं है, तो कुछ इस तरह से अब दोबारा मिट्टी लग रहा होगा हाथों पे। कपड़ों पे पोंछ लेते हैं। तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत मिट्टी खा लेते हैं। बचपन में तो बहुत खाए होगा इसे भी। छाछ पियोगे पहले या रोटी? छाछ। रोटी तो रोज ही खा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें पी लो, मुझे तो ठंड लग रही है। नहीं नहीं, कौन पी रहा है इतना सारा। पता चला घर जाके बिस्तर पकड़ना पड़े। ऐसे करते, खाना खाते निकल लेते घर, है ना। बोर्ड बना का से तुम्हारा तेड़ू। ओए होए, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। लो, मैं तो नहीं तेरी। बढ़िया हो रखा है। कहाँ की मारा मार लगी। बस अब मैं नहीं पी रहा। अरे दाढ़ी भी पीने लगी छाछ। तो कोई नहीं, ऐसे तो तरक लगता ही है। तुम फिनिश कर लो उसको। इनको खोल लो अब। ठीक है, रोटी तुम करो, छाछ मैं कर लूंगी। हाँ हाँ, पक्का ना? पर 2 ही।
नहीं, 4 है उसमें। अब तुम्हें लगी थी कि हैं चार ले जाते हैं। मैं तो छाछ पी लूंगी, तुम 4 रोटी खा लो। नहीं, 2 ही खाऊंगा। इसमें रहे तेड़ू, ये क्या है, मूंगफली, गुड़, और इसमें मोटी मोटी ढबणिया रोटी। अरे आ जाओ रे, क्यों नहीं आ रहे हो बाहर, आ जाओ। यहाँ मैंने देखो। बोला 3 रोटी नहीं ले जाते ना, तब 4 अच्छा, दिए दिए। और हमारे साथ में शेरू भी आया था, लेकिन खाते टाइम भाग गया वो। उससे बोला हमने कि मिट्टी फेंक दे, और वो भाग गया। काम चोर। ये देखो, ये रहता है वो। जंगल में खाने का कुछ अलग ही मजा आ रहा है, एकदम शांत वाला माहौल। गुड़ खा रहा हूँ मैं, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं पीऊंगा। आ रहा है ना यहाँ पर मजा। एक रोटी बची, उसमें खा लो। देखा ना? ना यार, क्यों? 1 रोटी बहुत है। एक किलो। अब नहीं, ठंड लग रही है। वही तो, ठंड से हालत खराब हो जा रही है, जबकि टाइम अभी 2:30 बजे हुए हैं। और मैं तो स्वेटर भी नहीं लाया। नहीं पीना ना? ना, ऊपर चलते हैं घर की तरफ ना, वहाँ पे धूप भी होगी, उधर ही ढूंढते हैं कहीं। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ठंड के आगे जीत है आजकल तो। अभी फेंक दो यार। रे भाई, तो एकदम मजा आ गया है। और अब फिर से देखते हैं कई बेल, और फिर खोदते हैं तड़ू। रोटी खाने के बाद फिर से मिल चुका है एक और बेल, बिल्कुल रिंगाल की जड़ में। देखो इधर कितने सारे रिंगाल के पेड़। और बेल कौन सा वाला है, काट दिया तुमने क्या? हाँ, ये वाला, यहाँ देखो। और एक ठीक इसके ऊपर भी, यहाँ अगर नीचे वाला खोद गया तो फिर इसे भी खोद लेंगे। ये देखो, ये एकदम काला बना पड़ा है। तो अभी थोड़ा बहुत जो रिंगाल है उसको हटाया जा रहा है, बिल्कुल साइड साइड से। यहाँ ज़्यादा भी मत काटना। और यहाँ जंगल में दिखाता हूँ, देखो कितना सारा रिंगाल यहाँ, यहाँ और कुछ ऊपर भी है। अबे तू कहाँ जा रहे हैं? तो अभी शेरू भी पहुंच गए यहाँ, हमें ढूंढते ढूंढते हैं। कहाँ भाग रहे? खाना खा के आ गए तू? अब तो तेरे लिए रोटी भी नहीं बची है, सारे हमने खा दिए। वहां मत जा, ओए ले ले ले। मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ, और अब लगा दिया है भाभी जी को। क्या लग रहा है फिर है? निकलेगा इस पे? निकलना तो चाहिए। और जो रिंगाल की जड़ें है ना, वो सारे खड्डे को पार कर दी थी, तो बिल्कुल गड्ढे के बीच में आ रही देखो। और जो गहती है ना, वो बहुत टाइट चल रहा है इसमें। शाबाशी, इतने ऊपर तक मत खोदो अब। तो तुमने भी खोद ही रखे तड़ू कभी है बचपन में? नहीं खोदे? कभी नहीं। तो तुम्हें कैसे पता चला कि बेल उधर ही है? बेल तो यहाँ है। ये क्या है? बेल नहीं पहचाना कि क्या? अच्छा, काटते समय। बेल का पता ये है, और खाने का पता है कि किस तरह से खाए जाते हैं। अब पता चल गया मेहनत कितनी होती है तड़ू में। वहां से तो तुम फोन पे बोलते थे मेरे लिए भी भेज देना। हाँ तड़ू एक बार निकाला मैंने और द्वार में। वो घर तड़ू तो कोई भी निकाल देगा, पर वो भी सबलिया था ना। सबला था, लेकिन वो मिट्टी होती उधर, पत्थर थोड़ी ना होते हैं। अरे शेरू को लगाओ ना मिट्टी फेंकने पे, कहाँ है वो? ले शेरू आजा, ले आजा इधर आ। ओए मिट्टी तो फेंक जल्दी आ। क्या देख रहा उधर? याओ। मजे ले रही है।
तो इसमें देखो 2 बेल निकल गए हैं। ये सूखा वाला पता नहीं लग रहा था कि नया बेल है, लेकिन एक का जो मुंडवाल है वो बिल्कुल नीचे लगा है जहाँ तक हमने गड्ढा किया हुआ है, और एक का लगभग तड़ू लग चुका है वहाँ पे। लेकिन भाई मिट्टी देखो इतनी ज़्यादा हार्ड, ये कुछ इस तरह से। कौन सी मिट्टी हो सकती है? लिपाई वाली ना? हाँ, जिससे घर की लिपाई करते हैं। एकदम लाल मिट्टी और बहुत ज़्यादा हार्ड। यहाँ देखो गैती के निशान कैसे पड़ जा रहे हैं इस पे। क्या मिल गया इसको? बाघ तो नहीं देखो, अपने डर के मारे ऊपर भाग गया। अपने आप ही डर रहा है। क्या हो गया शेरू? क्या है? अब मैं हूं ना, क्यों डर रहा तू? छू छू जा 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 छू 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 जा जा जा। हालत खराब, इतने में डर गया। ऊपर कहाँ भाग रहा था? मेरी तरफ आना चाहिए था ना तेरे को। ऊपर से तो उठा लेगा तेरे को। ले इसको खा 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 ले, गुड़ है भाई। डर मत तू, अब भौंकते रहना, ठीक है? खा उसको, छुपा मत। खाएगा क्यों नहीं हो? मीठा है। हट जा जरा। मीठा मिला ही कहाँ उसे? वो तो हट जाए, मोटा है क्या? हट ही नहीं रहा है। अब शेरू भी बहुत डरने लगा है। देखो पूरे जंगल में एकदम अंधेरा होने लगा है, और धूप भी वहाँ पहुँच गई है भाई। तो टाइम 4 बजने को है। 10 मिनट बचे हैं बस। करो जल्दी जल्दी चलते हैं फिर। कैसा लगा फिर? अच्छा था? इस पे मत छेड़ना, ठीक है? ठीक है? ऐसे ही चारों तरफ नजर देखते रहे, ठीक है? तो चलो भाई, आज जितने तड़ू खोदने थे खोद लिए गए हैं। तो ये रहे टोटल तड़ू 3 से 4 किलो, और उससे ज़्यादा तो सर में मिट्टी, कपड़ों पे मिट्टी लेके जा रहे हैं। और वही बुरी हालत है दोनों की। और गड्ढे टोटल हमने आज 3 खोदे, और बेल कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 बेल। तो 5 बेल पे लगा लो इतने कम तड़ू बस। इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि गड्ढे में छूट गया होगा, है ना? जैसे ही तड़ू लग रहा था ऐसे पत्थर आ जा रहे थे। और शेरू भी ना जाने क्यों डर रहा है तू हैं? क्या हो गया? क्यों भागा तू ऊपर? मुंडी देखो। चले अब, चले चले अब, चलो चले ना। हाँ चलो। अब और नहीं खोद दें। टाइम ठीक 4:30 हो चुका है। तो अब चलते हैं घर। हैं? इसके पास क्या दे? गैती? कुछ नहीं, वो मिट्टी लेके तो जा रहे हैं। अबे झाड़ मत। तो अब जाने लगे हैं घर वापस, कुछ इस तरह से, बिल्कुल झाड़ी के अंदर से घुस घुस के भाई। तो जंगल में तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा था, अब यहाँ देखो ढैया में आते ही ऐसी धूप खिली हुई है। यहाँ तो कितनी धूप है। वही तो। ऐसा लग रहा है रात होने वाली है। और ये फावड़ा इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है जैसे कि बर्फ़ की सिल्ली होगी। तो भाई दोस्तों, तड़ू उबल कर और छिलकर तैयार। तो अभी यहाँ पर काटे जा रहे हैं, और तड़ू के साथ के लिए ये देखो कढ़ाई भरकर खीर भी बन चुकी है। तो आज खीर और तड़ू का आनंद लिया जाएगा, हैं? जितनी हमने थकान खाई है ना, उतना खीर खाएंगे। खीर खाएंगे या तड़ू खाएंगे? तड़ू भी खाएंगे और खीर भी खाएंगे हम। तो कुछ इस तरह से काटे जा रहे हैं तड़ू। चबा चबा के खाएंगे बोल, और थकेल हम तो। लेकिन ये ज्यादा नहीं हो रहे, कुछ हो रहे हैं। तड़ू भूनने के लिए अभी कढ़ाई में रख दिया गया है तेल, और जो तड़ू कटे हुए थे इसमें मिला दिया गया है सिलबट्टे वाला नमक। तो जो तड़का मारा जाएगा इसमें, ये मारा जाएगा भंगजीर और भांग का।
और अब डालते हैं तेड़ू। आएंगे भी इसमें, लगता नहीं अब जितने बचेंगे सुबह खाना फिर। नमक भी मिला दिया है। दोबारा छान लेंगे। और अभी इसके ऊपर डाल दिया गया है हरा धनिया। तो भाई दोस्तों अभी खाना खाने लगे हैं। तो ये देखो बढ़िया सी खीर ये रखा है गाय का प्योर घी, और साथ में साइड में तड़ू। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और मेन क्या होता है कि जो तड़ू खाने का असली मजा है ना, वो खीर के साथ में ही है। रोटियों के साथ में हल्का सा रूखा रूखा लगता है, लेकिन खीर के साथ एकदम टेस्टी। अब खीर भी एकदम मीठी बनी पड़ी है, और साथ में कुछ इस तरह से तड़ू के गुटके। तो फिलहाल अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कैसी लगी वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, नमस्ते।